20 मार्च 2023 साकार मुरली। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। वरदान: रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष है, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन: अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। प्रश्न: कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता है? उत्तर: मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्तिधाम में, सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा ना सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। गीत है इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है झूठी माया झूठी काया, यह तो झूठ ही झूठ है। सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदमपति होते रहते हैं। झूठे तो पदमपति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए। बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाए। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कहते तो है कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर यह पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाप नहीं मिला था।
कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है। फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है? पर नहीं, यह विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं, हमको चाहिए क्या? यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ता का पता हो, होकर आया हुआ हो, तब तो रास्ता बता सके, और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो, वह सृष्टि रूपी जाड़ जड़जड़ीभूत हो, तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो पधारा कोई नहीं है। स्वर्ग कहाँ होता है? निर्वाण धाम कहाँ होता है? वहाँ क्या होता है? वहाँ जाकर फिर आना कब होता है? कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो? गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है? वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते नहीं। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम है दो, निर्वाण धाम, वहाँ है शांति धाम, वहाँ आत्माओं का निवास होता है। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं। गाइड है ही एक, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्ति बनाने वाला एक ही है। वहां जब तक ना आए तब तक कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्ति हो नहीं सकती। यहाँ दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास ना आए तो वह चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता? क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती है। फिर आत्मा को जब आर्गन्स मिलते हैं तो बोलती है, तो वहाँ सुख शांति दोनों ही है। सुख होता है संपत्ति से, वहाँ तो संपत्ति बहुत है, यहाँ संपत्ति नहीं है तो मनुष्य बेचारे रोटी टुकड़ भी मुश्किल खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है। तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। यह सब देने वाला बाप है। समझाया जाता है यह कलयुग तो है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम, वहाँ दुख होता नहीं। पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्तिधाम, वहाँ कोई सदैव रह नहीं सकता। पुनर्जन्म ले फिर पाठ जरूर बजाना है। परमधाम में तब तक रहते हैं जब तक पाठ में आए। सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स है, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले जब कोई आए
तो उनसे पूछना है, दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो? दर्शन से तो कोई फायदा नहीं। गुरु के पास कोई आश लेकर जाते हैं, एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते, कोई कहते हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहे। मन बड़ा चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परमधाम में। एक है शांतिधाम, दूसरा है सुखधाम, तीसरा है दुखधाम। तुम क्या चाहते हो? तो फिर हम बताए कि यह साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भगत साधना करते और जगह जाने लिए अथवा वापस परमधाम जाने लिए, मोक्ष तो कोई पा ना सके। यह बना बनाया ड्रामा है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब है। उनको कहा जाता है सुखधाम, शिवालय, यहाँ है वेश्यालय। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? वह तो शांतिधाम में मिलेगी। वह भी तब तक जब तक सुखधाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पाठ है। फिर तो नंबरवार सबको पाठ में आना पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। भारत वैकुंठ था, यह बीती देनी चाहिए। वर्षा बाप से ही मिलता, वहाँ आकर बच्चों को अपनी पहचान देते। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? ऐसा तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहे तो हम पूछेंगे, बताओ भगवान क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग रचते हैं। फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम यहाँ नहीं जानते हो। हम बताते हैं, तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। सन्यासियों को भी समझाना है, तुम्हारा हठयोग है, यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, यह प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा पंथ ही अलग है। निवृत्ति मार्ग का यह प्रवृत्ति मार्ग है, जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। यह दो स्थान है जहाँ सुख शांति मिल सकता है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? गाया जाता है, तुम माता पिता अगर तुमको सुख गनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो, पावन भी रहना है। फिर दोनों में से जो रहे बंदाईमान नहीं है, स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़ी है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा है, मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है, अब क्या करूँ? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते हैं। वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वहाँ मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं। बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए। बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं है। समझो कोई समझ लेते हैं यह मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियाँ जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं। तो उनको लिखना पड़े, तुम साधना करते हो कहाँ जाने लिए?
किस एक ऑब्जेक्ट से, किससे मिलने चाहते हो, कहाँ जाने चाहते हो? तुम तो हो हठयोगी सन्यासी। हमारा यह है राजयोग, यह सिखलाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह कलयुग है दुखधाम, सतयुग है सुखधाम। कलयुग में देखो अनेक अनेक धर्म है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो है एक धर्म, वहाँ है सत्व प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सत्व प्रधान, यहाँ है यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। यह कांटों का जंगल है, वहाँ फूलों का बगीचा है। तो मार्ग है ही दो, हठयोग और राजयोग। यह राजयोग है स्वर्ग के लिए, राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वही राजयोग सिखलाते। सन्यासी कहे हम सन्यास में ही रहे तो ज्ञान उठा ना सके, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े। यहाँ एक ला है, जिसको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाना ही है। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप को परमधाम से आना पड़ता है, वह है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही है देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वह एक ही है। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सबका विनाश करने, और सब परमधाम में जाकर निवास करेंगे। यह क़यामत का समय है, सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई कितने जन्म पाठ बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है, बाकी वापिस कोई जा नहीं सकते, ना फिर मोक्ष ही होता है। बाकी हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यहाँ एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े, हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी, फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो ना सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो बार एतबार भी नहीं करते हैं। समझते हैं गृहस्थ में रहते और विकार में ना जाए, यहाँ हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़ी ही है, ना कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, यह सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते? दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा, रहमदिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता